Bismillahirrahmanirrahim. Starting lecture number 10, System of Real Numbers, Radical and Exponents. आज इस चैप्टर के हम लोग इंशाल्लाह लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। कुछ कन्फ्यूजन थे स्टूडेंट्स को कि हम लोग वैल्यू को विदाउट रूट कैसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो अगर रूट के बाहर कोई हमारे पास ऑर्डर मेंशन नहीं है तो उस रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। फॉर एग्जांपल अगर रूट x लिखा हुआ है तो हम लोग इसको इस तरीके से भी राइट डाउन कर सकते हैं, x पावर 1/2। यहाँ पे हमारे पास रूट का ऑर्डर मेंशन है तो हमने इसको एज इट इज राइट डाउन कर दिया, लेकिन अगर मेंशन नहीं है देन आप 1/2 ही कंसिडर करोगे। यहाँ पे रूट की वैल्यू जो है वो 3 कंसिडर की गई है तो यहाँ पे आप इसको एज 1/3 राइट डाउन करेंगे। इसी तरह अगर रूट पे b लिखा हुआ है देन हम लोग इसको इस तरीके से राइट डाउन करेंगे। इसका रूट विदाउट रूट इसको 1/y की कंडीशन में राइट डाउन कर सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास रूट के अंदर जो रेडिकेंड है उसकी ऑलरेडी अगर पावर मौजूद है तो आप और उसका रूट हटाने के बाद उसको इस तरीके से राइट डाउन करेंगे। ये वाली जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, यानी कि फाइनली इस p को विदाउट रेडिकल साइन हम लोग x/y राइट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, वैल्यूज जो है वो कैसे हम लोग रिप्लेस करवाते हैं और कैसे रूट से बाहर आती हैं, ये कॉन्सेप्ट हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें ताकि जो जिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रूट का ऑर्डर 3 मेंशन है, इट्स मीन हमारे पास जो 8 है वो तब तक रूट से बाहर नहीं आ जाता तब जब तक हम लोग कोई इसकी जगह पे कोई ऐसा नंबर रिप्लेस ना करवाते हैं जो पावर 3 जिसकी पावर 3 जो है वो 8 के इक्वल हो। तो हम लोग डिफरेंट वैल्यूज को लेके इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा के चेक कर सकते हैं कि 8 हमारे पास किसकी पावर 3 है। तो अगर आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा के चेक करें, 2 × 2 3 टाइम्स आप करेंगे तो आपके पास 8 आंसर आ जाएगा। इट्स मीन हम लोग 8 की जगह पे 2 क्यूब जो है वो रिप्लेस करवा सकते हैं। हमने 8 को रिप्लेस करवाया 2 क्यूब से, और जैसे ही अंदर की पावर बाहर रूट के ऑर्डर से सेम होती है तो कैंसिल हो जाती है। यहाँ मैंने इसको रूट से डायरेक्ट कैंसिल नहीं किया बल्कि मैंने आपके लिए राइट डाउन कर दिया ताकि आपको पता चले कि रूट कैसे कैंसिल होता है पावर से। देखें इस वाले नंबर की वैल्यू जो है वो पावर 3 है, तो इसमें जो ऑर्डर है वो अगर हम लोग इसको विदाउट रेडिकल साइन लिखे तो हम लोग 1/3 लिखेंगे, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 1 बचेगी, 2 की पावर 1 जो है वो 2 के इक्वल ही होती है फाइनली। इसी तरह अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है ऐसा जिसमें लाइक इसमें 4 जो है ऑर्डर ऑफ द रेडिकल साइन जो है वो मेंशन है, इट्स मीन के अंदर जो वैल्यू मौजूद है इसमें आपने चेक करना है कि किसकी पावर 4 है। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, एंड देन जब आप फाइनली 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो आपके पास एग्जैक्टली 256 आंसर आ जाएगा। इट्स मीन 256 पावर 4 है किसकी, 4 की, तो हम लोग 256 की जगह पे रिप्लेस करवा रहे हैं इसको 4 पावर 4 को। देन ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आएगा, सिंपल 4 आंसर आएगा। अच्छा, हमारे पास अगेन क्या आ गया, अच्छा अगर हमारे पास रूट के बाहर ऑर्डर 3 मेंशन है, इट्स मीन अगर आपने इस 256 को रूट से बाहर लेके आना है तो अभी आपको पावर 3 जो है वो चेक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसकी पावर 3 जो है वो 256 हो। इसी तरह अगर आप रूट 3 को जो है रूट से बाहर लेके आना चाहे, 3 जो है वो किसी भी नंबर की पावर 2 नहीं है, तो ऐसी वैल्यूज जिनका जो है वो पॉसिबल नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो किसी भी वैल्यू का, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास एक प्रॉपर रेशनल नंबर आंसर आ रहा है, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास एक प्रॉपर रेशनल नंबर आंसर आ रहा है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्यूब रूट 256 को या रूट 3 को, तो हमारे पास जो आंसर है वो पॉइंट वैल्यूज आएंगी, यानी वो पॉइंट वैल्यूज जो है वो नॉन रिक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होंगी। इट्स मीन कि हमारे पास कुछ रूट्स का आंसर जो है वो इरेशनल नंबर भी आ सकता है, और ये हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ रेडिकल्स नंबर्स होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, सर्ट्स कहते हैं। ठीक है, वो रूट वैल्यूज जिनका परफेक्टली आंसर नहीं आता और इनको हम लोग सर्ट्स कहते हैं।
सर्च की प्रॉपर डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। एक्सप्रेशन विच हैज एटलीस्ट वन टर्म इन्वॉल्विंग अ रेडिकल साइन इज कॉल्ड सर्च। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमारे पास प्रॉपर आंसर नहीं आएगा, जो आंसर होगा वो इरेशनल होगा। लाइक अगर आप 2 का रूट चेक करें, 5 का रूट चेक करें या इस फ्रैक्शन का रूट चेक करें तो ये डिफरेंट आएगा, यानी कि पॉइंट वैल्यू होंगी, एग्जैक्टली कोई रेशनल नंबर जो है वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सिंपल आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 3 आ रहा है, इट्स मीन ये हमें रिजल्ट जो है वो एक रेशनल नंबर दे रहा है। लेकिन अगर इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर इरेशनल नंबर आएगा। तो इस टाइप के जो रेडिकल साइन के साथ जो हमारे पास वैल्यूज लिखी हुई होती है उनको हम लोग सर्च कहते हैं। फर्दर मैं आपको सर्च के आइडेंटिफिकेशन बताऊंगी कि सर्च क्या होते हैं। लेकिन आपके पास अगर डिफरेंट ऑर्डर का के साथ रेडिकल साइन लिखा हुआ है तो आप उसको चेक कैसे करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए कि उसकी आइडेंटिफिकेशन में क्या है, उसको कैसे चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस फॉर्म में कोई आपके पास वैल्यू राइट डाउन है, देन आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। लेट्स सी। अच्छा, मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगी। 3 पॉइंट से आपने चेक करना है कि वो सर्ड है या नहीं है। अगर हमारे पास जो गिवन ऑर्डर होगा वो ग्रेटर देन 1 हो, एंड ये जो अंदर हमारे पास रेडिकेंड है ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। फर्दर हमारे पास अगर हम लोग उसको सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास इरेशनल आना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स आपने चेक करने हैं। अगर किसी रेडिकल साइन को आपने सॉल्व किया है और उसमें आपको आपने ये 3 जो टर्म्स हैं ये आपने ऑब्जर्व किए हैं, यानी कि n जो है वो नेचुरल नंबर है और ग्रेटर देन 1 है, ये ऑर्डर हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है। एंड अंदर जो रेडिकेंड होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे और फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो आंसर होगा वो इरेशनल होगा। तो ये सर्च की पहचान है कि वो हमेशा आंसर क्या देगा, इरेशनल देगा। अब इरेशनल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग वैल्यूज को जो है हम लोग इरेशनल कहते हैं, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो आपने ये याद रखना है, इरेशनल का लिंक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग वैल्यूज से होता है। There is an open challenge to all। आपने क्या करना है, आपने ये जो गिवन वैल्यूज आपको दी जा रही है और ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, टू ऑल द इरेशनल नंबर्स आर सर्ट्स, आपने बताना है कि ये सर्ट्स हैं या नहीं। ठीक है, इन तमाम वैल्यूज को आप चेक करेंगे और मुझे बताएंगे। मुझे कुछ स्टूडेंट से बहुत क्विक रिस्पांस मिला है और वेरी वेल डन। बहुत खुशी हुई कि आप जो है वो प्रॉपरली क्लास अटेंड कर रहे हैं और रिप्लाई कर रहे हैं। क्लास 10 से माहा, अक्सा एंड राबिया, एंड क्लास 9 से आयशा जाहिद एंड राबिया शाह। बट 9th ए और 10th ए से मुझे आंसर आ गया है। 10th बी एंड 9th बी से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला अभी तक। ओके ठीक है। 2.8 में हमारा कॉन्सेप्ट है रेशनलाइजिंग का। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग सर्ट को सर्ट से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास आंसर जो है वो रेशनल नंबर आएगा, इसलिए हम लोग रेशनलाइज करते हैं। आपको पता है कि सर्ट का आंसर हमेशा इरेशनल आता है। हम लोग उसी रूट वैल्यू को सर्ट बोलते हैं जिसका आंसर इरेशनल आता है। लेकिन अगर हम लोग एक सर्ट को दूसरे सर्ट से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास आंसर रेशनलाइज नंबर आ जाता है। ये मेथड जो है वो रेशनलाइजेशन कहलाता है। लाइक रेशनलाइजेशन में क्या होता है, हमारे पास एक क्वेश्चन है 2.8 का, क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास सिंपल एक वैल्यू राइट डाउन हुई है 1/2 + √3। अब हमने इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज में सबसे पहले हम लोग जो अपॉन वाली टर्म है इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट किसे कहते हैं, सिंपल सिर्फ साइन चेंज करने को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट। 2 + √3 है, हमने 2 - √3 एंड 2 - √3 से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। जैसे आप मल्टीप्लाई करवा के फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे तो वो हमारा जो आंसर होगा वो रेशनलाइज्ड होगा। यहाँ तक ये स्टेप क्या काउंट होगा, कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट। लेकिन जैसे फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे ये मेथड कहलाता है रेशनलाइजेशन। 2 - √3 1 से मल्टीप्लाई होगा, आप इसको इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। देन हमारे पास अपॉन में 2 + √3 एंड 2 - √3 है, दो वैल्यूज राइट डाउन हुई।
यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी का, और ये ओपन फॉर्म में है जिसको हम लोग क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करेंगे, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये सिंपल आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक 2 ये है, 2 ये है, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एंड 1√3 ये है और 1√3 ये है, तो 2 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √3 स्क्वायर राइट डाउन करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वैल्यू सिंपल ऐसी एज इट इज़ आप राइट डाउन कर देंगे, क्योंकि पावर 2 ओपन करेंगे तो आपके पास 4 आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे ये पावर 2 रूट से कैंसिल हो जाएगी। फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 3। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1। अपॉन में 1 लिखा हुआ है तो हम लोग फाइनल जो अपना आंसर कंसिडर कर रहे हैं वो है 2 माइनस √3। एक चीज़ ऑब्जर्व करिएगा, रेशनलाइज से क्या हुआ कि जो हमारे पास अपॉन में रूट का सिंबल आ रहा था वो अब अपॉन में नहीं रहा, वैल्यू सिंपल हो गई है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि जो भी आप जब रेशनलाइज कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा उसमें साइन चेंज होगा। ये 1/2 प्लस √3 है, ये 2 माइनस √3 है, ये फाइनल इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, ये आपने खुद ट्राई करना है, इसका जैसे मैंने कॉन्जुगेट लिया है, फर्दर के जो स्टेप्स हैं वो आपने खुद करने हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था 1/7 प्लस 4√3, तो सेम उसी तरह कॉन्जुगेट में स्टेप में आपने क्या किया, प्लस के साइन को चेंज कर दिया, देन फर्दर जो है वो आपने इसको रैशनलाइज करना है। एंड हियर इज योर एक्सरसाइज 2.8, इसको आप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम यही स्टेप्स हैं। आज के लिए इतना ही है, एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट करें इंशाल्लाह, देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 3 पे मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।